विभाग लगातार अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने और जिले में अवैध शराब परिवहन पर रोक लगाने को लेकर कटिबद्ध दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में धार जिले में एक बार फिर सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर के निर्देशन में आबकारी विभाग की एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल मामला धार जिले का है, जहां धार जिले में आबकारी विभाग को अवैध शराब सहित एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर से शराब से भरा एक आयशर वाहन इंदौर से धार की ओर जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने ग्राम गुणावत के पास से आयशर वाहन को पकड़कर इसकी तलाशी ली, तो इसमें से 520 पेटी अवैध शराब मिली। बरामद माल की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आबकारी विभाग की टीम पकड़े गए आरोपी धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ भी कर रही है। साथ ही इसके असली मालिक के बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आबकारी विभाग ने आबकारी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में भी जुट चुकी है। इससे पहले भी सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर अपने कर्तव्य और प्रदेश सरकार के राजस्व की रक्षा करने हेतु अपनी कार्यवाही निरंतर जारी रख चुके हैं। फिर बात चाहे अवैध शराब माफियाओं पर रोक लगाने की हो या अवैध शराब परिवहन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की, सहायक आबकारी आयुक्त हमेशा मैदान में डटे हुए और मुस्तैदी के साथ माफियाओं पर एक्शन लेते दिखाई देते हैं। अवैध शराब ही नहीं बल्कि गांजा लाहन नष्ट करने और माफियाओं के डेरे पर दबिश देने निडरता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर हमेशा जाने जाते हैं। एक और जहां धार जिले के सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर अपने कर्तव्यों के लिए जान की बाजी लगाकर भी माफियाओं को पकड़ते हैं, तो वहीं प्रदेश के आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी को आज कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब शायद आबकारी के बड़े अफसरों के पास नहीं है। कुछ समय पहले अवैध मदिरा परिवहन मामले में भोपाल वेयरहाउस प्रभारी को हटाना सही था, तो इंदौर में ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। पड़ताल में अवैध रूप से परिवहन की जा रही बियर का बैच नंबर 23 होकर मई माह की भराई बताई जा रही है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि कितने कम समय में डिस्टिलरी से वेयरहाउस और वेयरहाउस से दुकान पहुंचने के बाद उसकी तस्करी अन्य जिले में किया जाना बगैर अफसरों की साठगांठ के संभव नहीं है। मिली थी कि रात में अवैध शराब से भरी हुई एक गाड़ी जो है धार जिले की तरफ आ सकती है, तो इसलिए रात को ही हम लोगों ने एक टीम अपनी इसमें गठित कर दी थी और जो कि जिसको निर्देश दिए गए थे कि रात 12 से सुबह 6 बजे तक वो सतत अलग अलग रास्तों में 2-3 टीमें लगा दी गई थी जो इसको देखेंगी। तो उसी अनुक्रम में सुबह लगभग 4 बजे के करीब एक वाहन इंदौर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था, जिसको चूँकि खबर थी तो उसकी तलाशी ली गई और उसमें से सर्वप्रथम जो है 320 पेटियां अवैध शराब प्रथम दृष्टया एकदम उसमें से जब्त हुई। 3 आरोपी थे, 2 आरोपी मौके पे अंधेरे का लाभ उठा के फरार हो गए, भाग लिए, लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया था। तो वो जो आरोपी पकड़ा गया था उससे पूछताछ में सुबह तक जब जानकारी लगी थोड़ी सी और, तो पता चला कि वो ट्रक के अंदर जो है आयशर जो वाहन था उसके अंदर एक और गुप्त चैम्बर बना हुआ है, पार्टीशन जैसा। तो उस पार्टीशन को फिर काटा गया मौके पे और उसमें से 200 पेटी पुनः बरामद हुई। उसी बियर है, माउंट बियर है। तो इस तरीके से 520 पेटियां टोटल जब्त करके आबकारी अधिनियम 34(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। टोटल 6240 बल्क लीटर शराब है, जो लगभग वाहन और मदिरा की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, दोनों की लगभग मिला के। सर अब क्या कार्रवाई कर रही है सर आबकारी? अब हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी मात्रा में जो अवैध बियर प्राप्त हुई है इसका स्रोत क्या है। इंदौर की तरफ से आ रही थी, अब इंदौर ज़िले की है कि आसपास के और किसी ज़िले की है, किस दुकानों से है या कहाँ से है, उस सब के संबंध में जो है अब हम लोग विवेचना में प्रकरण को लिए हैं। आरोपी है उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, रिमांड की मांग की जाएगी, तो उससे जो है और कुछ खबरें निकालने की कोशिश की जाएगी। वो कहाँ दे रहा था माल, प्राथमिक जानकारी है कि धार जिले में कहीं दे रहा था, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो वो धार जिले में कहीं दिए जाने की संभावना है, उस बिंदु को भी देख रहे हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों देख के वहाँ पे एंड पे जो आरोपी होंगे उनको भी जो है इसमें भविष्य में विवेचना उपरांत गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।
सिंगरौली में स्थित डिस्टिलरी में निर्मित बियर पहले भी अवैध रूप से परिवहन होते पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में पकड़ी गई, मगर ब्रांड प्रभारी व डिस्टिलरी प्रभारी की कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। हालांकि फिलहाल धार सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगल की इस कार्यवाही के बाद जहां माफियाओं में हड़कंप है, तो वहीं जनता आबकारी के एक्शन की तारीफ भी कर रही है।